जैसे मूल कहानी आगे से पीछे की तरफ गई है, वैसे ही यहाँ भी आगे की कहानी हम पहले बताते हैं। ये हम हैं देवा, और ये हैं हमारे भाई जैसे दोस्त। सूरज भैया दिमाग से होशियार, आरिफ भाई दिमाग से गरम लेकिन दिल से बहुत नरम, और ये हैं सलीम भाई। हम लोगों के कितने भी बुरे दिन आ जाए लेकिन हमेशा साथ रहेंगे। सूरज भैया को सिर्फ कॉलेज पॉलिटिक्स में अपनी पहचान बनानी थी, तो वो अपने मोहल्ले के प्रसिद्ध पॉलिटिशियन ऋषि भैया के पास समर्थन के लिए जाते हैं। भैया थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका। इस बार अध्यक्ष ही लड़ रहे हैं कॉलेज से। आपका हाथ सर पे होगा तो जरूर जीत जाएंगे। देखो बेटा, इस बार तो हमने अपना हाथ आकाश सिंह को दे दिया है। और ये है आकाश सिंह। राजनीति का एक अक्षर नहीं जानता है, लेकिन अय्याशी सबसे ज्यादा है। अब सूरज भैया ने सोच लिया था कि अब वो ऋषि भैया के समर्थन के बिना ही चुनाव लड़ेंगे, तो लग गए हम सब तैयारी में। आरिफ भाई की जिंदगी में आती है आयत खान, जिसने आरिफ भाई की आधी जिंदगी पूरी कर दी थी। और इधर हम लोग चुनाव की तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे थे, और वो भी सब अच्छे से रहा था। लेकिन हम लोगों की किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था, और उसकी शुरुआत होती है यहाँ से। भैया एक लड़का लाइब्रेरी के बाहर पोस्टर फाड़ रहा है। पोस्टर का है फाड़ा बे? आरिफ भाई को नहीं मालूम था कि हुमैद आयत का भाई है। अबे यही तो हम बता रहे थे, डीएनजी स्कूल में पढ़ता है। स्वच्छता भारत अभियान के चलते यहाँ भेजा गया था, इसी कॉलेज में। और भोले भैया भी सही कहते थे। राजा उनकी ताकत से वाकिफ ही नहीं है, शैतान का साथ भी है उसे। जिस दिन आ गया ना, कयामती आएगी उस रोज। और शायद कयामत आने ही वाली थी। वहां हमने आकाश सिंह को देखा था एक लड़की के साथ। तो वो लड़की मानवी थी। मानवी सूरज भैया के चाचा की बेटी, जो आरिफ भाई के लिए सगी बहन से कम नहीं थी। और इसे हमने आकाश सिंह के साथ देख लिया था। नेताजी, घर की लड़की है हमारी। पहली दफा नहीं कह पाए थे, मगर आखिरी दफा कह रहे हैं। उचित दूरी बनाए रखें वरना दुर्घटना घटे। ये पहली और आखिरी दफा था। अगर सूरज को पता चल गया तो? लेकिन आकाश सिंह भी बेइज्जती भूलने वालों में से नहीं था। तो आरिफ भाई से बदला लेने के लिए उसने मानवी को उठा लिया, और उसने मानवी की एक वीडियो बना करके सूरज भैया को धमकी दी कि अब आपको बैठना होगा, और अगर अब कोई हरामीपना करने की कोशिश करी तो अभी तो वीडियो सिर्फ आपके पास आया है, बाकी वायरल होने में तो आपको भी पता है समय नहीं लगता। और सलीम भाई जो गलत वक्त पे गलत जगह थे। भैया वो शायद आपको मारने आए थे, लेकिन रात के धोखे में सलीम निशाना बन गया। हम सब सलीम के जाने का दर्द सहन नहीं कर पा रहे थे, और इधर मानवी आकाश सिंह से मिला धोखा सहन नहीं कर पाई। उसके बाद सूरज भैया का मन भी नेता नगरी से हट चुका था। लेकिन यहाँ पे बात तुम्हारे मन की है भी नहीं, बात तुम्हारी मजबूरी की है। अब तुम्हारे सामने एक ही रास्ता है, और वो है लड़ो। नहीं तो इस युद्ध में जख्मी तो तुम हो ही रहे हो। आरिफ भाई जो अपने भाई जैसे दोस्त और अपनी सगी बहन के जाने से अंदर से मर चुके थे, और वो सब छोड़ के दरगाह पे रहने लगे। कोई लेने नहीं गया उसे? आपको लगता है वो किसी की सुनते? आपके सुनते पर आप गए नहीं। चलो उसके पास। सारे मैटर साथ झेले, ये भी झेल लेंगे। चलो, अब चांस नहीं लेना है, जीतना है। यही एक मौका है अपनी नजरों में खुद को खड़ा करने का। यही एक लक्ष्य है, और इस बार अध्यक्ष तुम बनोगे। जी मैं बीएससी थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मेरा नाम आकाश सिंह है। ठीक है, अभी जाओ, पिताजी के पास रहो, सेवा करो। इलेक्शन के टाइम साथ में रहना, जरूरत पड़ेगी। जी भाई। तो होने वाले अध्यक्ष हैं हमारे आरिफ खान, और इन्हें वोट मिले हैं 4529। हम लोग बिना किसी सपोर्ट के जीत गए, और ऋषि भैया समझ चुके थे कि अगर उन्हें विधायकी लड़नी है तो सूरज भैया से बेहतर उनका कोई चुनाव प्रबंध नहीं कर सकता। और आरिफ भाई इसी मौके की तलाश में थे। करेंगे
लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है। सब हो जाएगा, तुम बोलो तो। हमें वो लड़का दे दीजिए, कौन लड़का? आकाश सिंह। मेरे फार्म हाउस की चाबी। लड़का वहीं पर है, अकेला? अकेला। शुक्रिया। मारने हम लोग आकाश सिंह को निकले थे और मार भी दिया। लेकिन अबे सनी भाई, खड़खड़ पैर के घुटने बोल गए, कब आएंगे? आते ही होगा, जाए कहाँ वो उसके। अबे आ गया। क्या बात है भाई? हैं? क्या कह रहे हो? मर गया। अरे भाई क्या कर रहे हो? भाई लाइन कैसे तोड़ रहा बे? हेलो बे हीरो, तुमसे ही कह रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा क्या बे? अबे दिख नहीं रहा बात करने की चीजें? हट बे बे कक्का कैसे तेरा बे मातर चोत? अरे सूरज भाई, उठिए उठिए उठिए। अरे देवा भाई मारो यार। पकड़ 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 पाँच मिनट कर एक
बाप के औलाद आ रहे मादर छोड़ो। हाँ आजा आजा, यहीं खड़े हैं हम। चलो फॉर्म जमा करो। उठाओ। दो। ने लड़ोई खूब कूद कूद के मारा, बहुत तबीयत से। हाँ भाई भर्जी का हो गया। आएगा फिर बेल देंगे। मादर छोड़। भागो 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 जल्दी जल्दी। अरे तेज भागिए भैया। रुक बे रुक। रुक ना। हाँ श्रेया, ठीक है आते हैं। हाँ अबे श्रेया बुला रही है कॉफी पीने के लिए, भूल गए क्या? अबे यहाँ फटी पड़ी है, वो लोग अगर वहाँ पहुँच गए तो क्या करोगे? अबे जब लड़की बुलाए मिलने के लिए तो मना नहीं करते, और वैसे भी अब यहाँ कोई नहीं आएगा। कॉलेज के बाहर चाय पी नहीं पाए थे, वहाँ बैठ के कॉफी पी लेंगे। बेचारी इतने दिनों बाद तो मिलने बुला रही है। चलो ठीक है। तुम लोग बिल्कुल नहीं बदले, स्कूल में भी वही लड़ाई और कॉलेज में भी। प्राउड ऑफ यू बॉयज। हाँ क्या हुआ? यही है कॉलेज के पास वाले कैफे में, आओ। क्या हुआ? अरे यार कौन सी लकड़ी ले ली भाई तुम लोगों ने? बॉम्ब वाली खिड़की पे 50-60 लौंडा आ गया था रॉड वॉड लेकर के। बे पूछ रहे थे तुम लोग के बारे में, जब कोई कुछ नहीं बोला तो काउंटर पे बैठे थे राजू, उनसे भी कहने लगे लौंडों को फॉर्म दो, एड्रेस चाहिए। फिर क्या भाई, राजू भैया ने मना कर दिया। वो बोले कि उन लोगों ने फॉर्म ही नहीं जमा किया, बिना फॉर्म जमा करे वो लोग भाग गए। भाई जिस लौंडे को तुम लोग ने मारा है ना, वो बैट लेके घूम रहा था, कह रहा था जहाँ दिखोगे वहीं सर खोल देंगे। और वो अपने हॉस्टल वालों से कह रहा था कि कॉलेज के आसपास रहना, जैसे ही तुम लोग को कोई पता लगे उठा के तुरंत हॉस्टल पहुंचे। अरे यार वहाँ लोग बता रहे थे कि शिवम बहुत बड़ा गुंडा है, 3-4 पुलिस केस भी चल रहे हैं उसके ऊपर, और किसी नेता वेता का रिश्तेदार है शायद, इसीलिए हॉस्टल में टिका हुआ है। भाई वार्डन की भी हिम्मत नहीं होती उससे कुछ कहने की। Seems like you guys are in deep shit. अरे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम प्रिंसिपल साहब से शिकायत कर देंगे। नहीं सूरज, तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो किसी पॉलिटिशियन से कनेक्टेड है। प्रिंसिपल ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, उसे कॉलेज आने से रोक देगा ना। और कॉलेज के बाहर क्या, और आज एड्रेस नहीं मिला तो क्या कल भी एड्रेस नहीं मिलेगा, और नहीं भी मिला तो क्या कॉलेज नहीं जाओगे क्या? आई थिंक यू शुड डू समथिंग टू कम आउट ऑफ दिस। ऋषि भैया को बता दो ना। नहीं नहीं, ऋषि भैया हमारे एरिया के हैं और वो पापा को भी जानते हैं, और अगर पापा को पता चल गया तो आज नहीं तो कल उनको पता चल ही जाएगा ना। या सूरज, हमें भी लगता है ना इस मसले से अब ऋषि भैया ही निकाल सकते हैं। उन्हें तो सब जानते हैं, तुम्हारे मोहल्ले के भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, और अगर शिवम किसी नेता का रिश्तेदार है भी तो ऋषि भैया इस मसले को सुलझा सकते हैं। हाँ बस यही सब करो तुम। एडमिशन हुआ नहीं कि कांड पहले कर दिया। अबे हम कह रहे थे ऋषि भैया के पास आने का कोई फायदा नहीं, मोहल्ला छोड़ दिया ना, अब कहाँ याद रखेंगे। ठीक कह रहे हो, अब कहाँ याद रखेंगे। तभी यहाँ हमारे सामने खड़े हो। शिवम से लकड़ी ले ली हो तुम लोग, शुक्र मनाओ कि वो राड वगैरह लेकर आया था, नहीं तो जिस तरह का उसका रिकॉर्ड है ना, ऐसे मामलों में कट्टे निकाल लेता है वो। खैर चिंता की कोई बात नहीं है, देख लेंगे उसको। कल पनकी में मिलो, फिर बताते हैं क्या करना है। अब बेफिक्र होके जाओ। धन्यवाद। और हाँ, मोहल्ला छोड़ा है, मोहल्लेदारी नहीं, समझे?
हाँ ऋषि भैया, माफी चाहेंगे इंतजार कराने के लिए। कैसे हो रणवीर? बस आपका आशीर्वाद है। अच्छा तो ये है हमारे शेर। सही पे लो भाई। अरे कल पूरी यूनिवर्सिटी में चारों तरफ चर्चा थी इनकी भैया, छाए हुए थे बिल्कुल। खैर पेल दिया तो पेल दिया, कल देखते हैं भोसड़ी वाले को। जानते हो इसको? इसका नाम रणवीर शर्मा है। पहले क्राइस्ट कॉलेज के प्रेसिडेंट थे और अभी ये यूनिवर्सिटी के कल्चरल सेक्रेटरी हैं। जी भैया, देखा है हमने कई बार। पागल है वो शिवम, पर समझा देंगे हम उसको। इसके ऊपर तो कोई केस था ना? ये हॉस्टल से रेस्ट्रिकेट भी हुआ था, फिर ये हॉस्टल वापस कैसे आया? कागजों में तो अभी भी रेस्ट्रिकेट ही है, पर रहता हॉस्टल में ही है। पहले जब केस हुआ था तो भाग गया था हॉस्टल से, फिर वापस आ गया। अरे वार्डन से लेके हर एक लड़के को बिल्कुल राइट टाइम पे रखे हुए। कोई अगर कह दे कि हॉस्टल में रहता है, छोड़ेगा नहीं उसको। बड़े लोग का हाथ भी तो है उसके सर पे। ये बात बाहर निकालने तो नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ना तो भौकाल है हमारा कि हमारी कोई बात नहीं काटेगा। समझा देंगे हम उसको। पर जरा ठीक से समझाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कहने पर खुद तो सामने ना आए, लेकिन बाद में हॉस्टल वाले लड़कों से इन पर लाइन करा दे। ये सब मोहल्ले वाले हैं हमारे। ठीक है, पक्की व्यवस्था करते हैं हम इनकी, टेंशन ना लीजिए आप। ठीक। तो कल 3 बजे जब सब हॉस्टल में होंगे तो हमारे साथ चलना। और ऋषि भैया आप चिंता मत करिए, अब आपके मोहल्ले वाले हमारे भाई हैं। निपटाते हैं कल मादर चोद। मेरा भाई। अरे ये तो भूल ही गए अपने छोटे भाई को। क्या? हमारे अध्यक्ष बनने के टाइम हम ही खड़े थे तुम्हारे साथ, भूले तो नहीं है? क्या हो गया? क्या हो गया? काय गुस्सा रहो? काय गुस्सा रहो? अबे हाथ उठाए भोसड़ी वाले हम पे ये। अरे अपने ही आदमी है, नहीं जानते थे तुम कौन। जैसे ही पता चला वैसे ही हमारे पास आ गए। हमने कहा जैसे तुम मेरे छोटे भाई वैसे ही शिवम भी भाई है मेरा। हम बात खत्म करने आए यहाँ पर, माफी मांगेंगे तुमसे अभी ये लोग। और सीनियर है तुम्हारा, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। चलो सॉरी बोलो शिवम भैया को। सॉरी और ये से कुछ नहीं होगा भाई साहब, बेइज्जती हुई हमारी। पूरा हॉस्टल हंस रहा हम पर कि शिवम जूनियर से पिट गया है। अब ये मेरी इज्जत का मामला नहीं है, पूरे हॉस्टल की इज्जत का मामला है। देखो शिवम, इन सब में कुछ नहीं रखा है। सॉरी बुलवा रहे ना हम, बात खत्म करो। कोई सॉरी वॉरी नहीं भाई। अरे शिवम भाई, एक काम करो, एक एक कंटाप मारो और जाने दो इनको। रणवीर भैया समझा रहे हैं, इनका मान तो रखना ही पड़ेगा। और रणवीर भैया आप भी समझिए कि एक एक कंटाप मार देगा तो इससे हॉस्टल की इज्जत भी रह जाएगी। नहीं भैया, हम यहाँ बात खत्म करने आए थे, गलती नहीं थी हमारी, तभी माफी मांगने को तैयार है। लेकिन जब हमें मारी खानी है, चाहे कंटा भी क्यों ना हो, तो यहाँ इस कमरे में इनके बीच में फंस कर क्यों खाएं? वहीं कॉलेज में आ जाएं, वहीं कर लेंगे हिसाब बराबर। जिसका हाथ भारी वो जीता। देख रहा हो कितना बदतमीज है। भैया, हम यहाँ आपके भरोसे आए थे, अब यहाँ से सही सलामत निकालना आपकी जिम्मेदारी है। और हाँ, अब तो हम इससे माफी भी नहीं मांगेंगे। अब जो होगा वहीं कॉलेज में होगा, यहाँ जो होगा वो समझौता होगा, वो भी बिना माफी के। एक मिनट, शिवम क्या बदतमीजी करी इन लोगों ने? जब हम कह रहे हैं कि गलत फहमी में लड़ाई हुई है, हमारे ही आदमी है, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या? हमारी बात काट के तुम इन्हें मारने की बात कर रहे हो? हॉस्टल में माफी मांगने लड़कों को तुम घेर के मारोगे, इसमें तुम लोग के हॉस्टल की बड़ी इज्जत रह जाएगी। और सुन लो सब, ये चारों अपने ही हैं, जैसे सबके साथ रहते हो वैसे ही रहना इनके साथ। लेकिन भाई हॉस्टल का यार फिर वही हॉस्टल की बात। जब हॉस्टल से रेस्ट्रिकेटेड हो तो फिर काहे का हॉस्टल? अरे रणवीर भैया बोल रहे हैं ना, बड़े हैं हमारे, हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। और इन लड़कों को क्या है, छोटे हैं, जाने दो। और भैया जी आप लोग भी जाइए, हम समझा देंगे सर। अब से इन लड़कों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई दिक्कत हो तो हमारे पास आ जाना। लेकिन हाँ, हॉस्टल वालों से झगड़ा नहीं करना, ठीक? भैया चलें? सर अजीत जी, जी अजीत जी। यादव जी, बड़े लोग नाराज चल रहे हैं आपके फैसलों से, कोर्ट जा रहे हैं। आप तो नाराज नहीं है ना? अरे आप मुख्यमंत्री हैं, राजा हैं आप,
आपसे नाराज होकर ये गरीब कहाँ जाएगा? आपसे बातों में कहाँ जीतेंगे? बताइए क्या हुआ, कौन कोर्ट जा रहा है? आज 3 लोग सरकार के जमीन अधिग्रहण के कुछ फैसलों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं और इसमें आपका वो मनोज भी है। और मनोज को हवा कौन दे रहा है? पारितोष? पारितोष सामने नहीं आया है, मगर ऋषि को सामने लाकर खेल रहा है। वो इन सब से मिल रहा है और इन्हें हिम्मत दे रहा है कोर्ट जाने की। अरे वो अपने प्लाट वाले मामले में उसने सीधा आप पर आरोप लगाया था ना, इसी से ऋषि जैसे विधायकों की हिम्मत बढ़ गई है। ऋषि जब पारितोष से मिलने गया था तभी लग गया था कुछ करेगा। अरे वो अभी बहुत कुछ करेगा। पहले तो सीधा सीधा आप पर आरोप लगाएगा और फिर विपक्ष से लगातार मिलेगा कि वो आप पर भ्रष्टाचार के मामलों में हमले तेज करें और जरूरत हो तो कुछ विधायकों को तोड़ के विपक्ष में मिल जाए। हाँ बिल्कुल यही। अच्छा किया बता दिया, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस बहुत ढीली है। ये खबर बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। आप गृह मंत्री हैं, इसीलिए हम आईबी रिपोर्ट नहीं लेते। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जी ओके सर। चलिए। मैं ढूंढूं तुझे और ढूंढूं तेरी गलियां, तू कहाँ गया छोड़ दे मुझको पता। वो पल भी सारे खास थे, काटे जो थे हमने साथ में। मैं ढूंढूं तुझे और ढूंढूं तेरी गलियां, तू कहाँ गया छोड़ दे मुझको पता। वो पल भी सारे खास थे, काटे जो थे हमने साथ में। दुआओं में नाम था तेरा ही हमेशा से, तेरे बिना कोई नहीं था मेरा। क्यों है तू वहाँ, खलती है तेरी कमी यहाँ। चले गए पूछा ना दिल को तुम चले गए, तुम बिन ये दिन तो ना सहे गए। और कहते हो कि मैंने क्या किया, तेरी याद आ रही मुझे हर बार, रुला रही मुझे हर पल। दूर हो मुझसे तुम बेशुमार, सता रही मुझे। तेरे इन गलियों से गुजरे अभी, तोड़े हैं रिश्ते सारे खुद से सभी। मेरी तन्हाई बातें करती है मुझसे आज भी। खुदा ने हर पल दी है मुश्किल घड़ी, तेरे मुश्किल वक्त में मैं थी खड़ी। फिर क्यों आए ये हालात, क्यों मैं तुझको अब भूल ना सकी। चले गए पूछा ना दिल को तुम चले गए, तुम बिन ये दिन तो ना सहे गए। और कहते हो कि मैंने क्या किया, देवा भाई खाना लाएं। कैसी है तबीयत? ठीक है गोपाल भैया। उस दिन की कहानी बाकी रह गई थी। तुमने बताया था शिवम को पेल दिया कॉलेज में, समझौता तो हो गया, फिर क्या हुआ?